राष्ट्रीय वंचित समाज लोक कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज उस विषय में चर्चा करते हैं। जैसे अभी कई सम्मेलन लगातार किए जा रहे हैं इस सरकार के नाते, और आने वाले समय में कुछ एससी समाज या अदर वर्ग के लोगों के लिए कुछ अभी सरकार ने कुछ चिन्हित नहीं किया है, और सम्मेलन लगातार बढ़ रहे हैं। मगर क्या ऐसा क्या है इस सरकार में, क्या कोई पद की होड़ लगी है कि पद लेना चाहते हैं? आइए रविशंकर हवेलकर से इसके विषय में जानते हैं। रवि जी, क्या है विषय, जरा बता सकते हैं इसमें जो हमने बोला हुआ है इसका? देखिए चुनाव नजदीक है, लगभग 4 महीने बाकी आ सकते हैं। और नवा साल चल रहा है योगी सरकार की, तो और हमारे बहुत सारी चीजें, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास का जो नारा किया गया, उस विकास के सोपान में केंद्र और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज, अपना बसोर समाज, हरकार समाज, मुसहर समाज, ऐसे जो इन जातियों के छोटे बड़े जो समूह हैं वो छूट गए। वो इस विकास के सोपान में वंचित रह गए। उन्हें आज भी मुख्य धारा में लाए जाने की बहुत आवश्यकता है, और वो बड़ी आशा भरी नजरों से भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रहा है। मुझे कहीं न कहीं मैं जो अपना असंतोष इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि जब आपने वाल्मीकि समाज का विषय किया और आप देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति अपना जो राष्ट्रीय संगठन है, ये इनकी सम्मानजनक भागीदारी की सत्ता में बात कर रहा है। आयोग निगम बोर्ड के गठन की बात कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं। आउटसोर्सिंग सेवा निगम में सीधी भर्ती की हमने मांग की थी कि लगभग 2 ढाई लाख पदों पर ये सीधी भर्ती हो जाए, तो ये समाज का जीवन सम्मानजनक हो जाएगा, जीने लायक इनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। तो अब जाकर के कहीं मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और हम लोग इसको कराने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अभी भी जैसे कि बांस का शिल्प आयोग बोर्ड के गठन की बहुत परम आवश्यकता है, और बुंदेलखंड राज्य अगर अलग बना दिया जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। तो व्यापक स्तर पे क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा देने वाला, राजस्व देने वाला, जैसे अपना कानपुर महानगर, ये भी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में। क्या इस सरकार में क्या एससी समाज के लिए कोई खास जगह बची जिससे पद अच्छा मिल सके? देखिए, अभी तक तो मैं अपनी जाति से जुड़े बात करूँ, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ हो, या फिर जो उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी जी की जो प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ है, या उसमें वाल्मीकि समाज एकमात्र जो है कार्यकर्ता लिए गए हैं। और इससे भी बहुत बड़े सम्मान की हमें उनसे आशा थी कि हमारे कम से कम नहीं तो 8-10 जिला अध्यक्ष हो जाएंगे वाल्मीकि समाज के, हमारे 4-6 विधायक हो जाएंगे, हमारा एमएलसी हो जाएगा, सफाई कर्मचारी आयोग में गठन हो जाएगा, तो इसमें 8-10 दिन का समायोजन हो जाएगा। ऐसा ही अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में अगर हमारा चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बना दिया जाएगा तो उसमें भागीदारी मिल जाएगी। अनुसूचित जाति निर्माण निगम में भागीदारी मिल जाएगी। लेकिन ये हो नहीं रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कहती तो है कि हम थिंक टैंक के रूप से काम कर रहे हैं, इनके बड़े-बड़े। तो क्या इस सरकार से संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं संतुष्ट इसलिए नहीं अपने आप को कह सकता, क्योंकि देखिए मेरी लायबिलिटी जितनी सरकार पर उतनी समाज पर भी है। जी। और समाज के अंदर जो भाजपा के प्रति असंतोष जो व्याप्त हो रहा है, जो असंतोष उपज रहा है, उसको हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? समय रहते अगर ये नहीं किया गया, 4 महीने बचे हैं और अभी भी आप देख रहे हैं कि वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए आयोग निगम बोर्ड को 4-4, 5-5 साल लगभग हो रहा है। 3 साल तो वित्त विकास निगम को हो रहा है, 4 साल सफाई आयोग को हो रहा है। तो आखिर वो कौन थिंक टैंक लोग हैं, वो कौन महान विचारक है जो इस बात पर भी ध्यान दे पा रहे हैं कि वाल्मीकि समाज की भागीदारी की आवश्यकता है। अभी आपने देखा कानपुर में भी एक सम्मेलन को उसमें मांग उठाई गई। अभी 26 तारीख एक राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में भी हो रहा है। हम लोग भी लगातार 4 साल में सामाजिक भागीदारी सम्मेलन कर ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में किया है। तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि अ, क्या कारण हो सकते हैं? मैं भी पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। मैंने बीएल संतोष जी से भी विषय को उठाया था और उन्होंने धर्मपाल सिंह जी से भी कहा था। मुझे बुलवाया भी गया था, लेकिन जिस आशा के तहत मैं गया था कि हमें बैठा करके बातचीत होगी, सुनी जाएगी, वो नहीं। तो क्या सरकार इस एससी समाज या और भी अदर वर्ग को क्या इग्नोर कर रही है? नहीं, देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे मुस्लिम समाज का विषय ले लीजिए, उन जातियों का हमें वोट नथिंग नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम उनको सम्मानजनक भागी दे रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम उन्हें भागीदारी दे रहे हैं। उनके आप देखिए आयोग निगम बोर्ड गठित है, उनके प्रदेश की इकाई गठित है, सब कुछ गठित है, अभी राष्ट्रीय इकाई उनकी गठित कर दी गई।
लेकिन जो वाल्मीकि समाज जिनको कहते हैं कि आप हिंदू हैं और आपने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया, आपने मलमूत्र उठाना स्वीकार किया, तो ये क्या हमको कोई सजा दी जा रही है क्या? ये हमें भाजपा बड़े मंचों पर कहती है कि आप बड़े योद्धा हैं, आप बड़े वीर हैं, सब कुछ और आपने ऐसा किया, आप हिंदू धर्म को आप बचाने वाले हैं, सब कुछ है। हमने अगर इतना सब किया है तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ हमें क्या मिल रहा है? हमारी जाति को क्या मिल रहा है? हमारे समाज को क्या मिल रहा है? हम आके भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2014 से अब तक वोट देते चले आ रहे हैं, तो उसमें हमें क्या मिला? तो मैं समझता हूँ कि ये छोटे-मोटे इनसे जो है इससे संतुष्ट होने वाला समाज नहीं। मैं भी शासन के सदस्य में था, लेकिन बस सदस्य होकर के रह गए, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। अभी लालजी निर्मल जी ने एक बसोर समाज का कोई अभी आयोग बनाने के लिए कोशिश की थी, उसके बाद सुना कि आपको कोई बड़ा पद दिया हाँ, जाएगा, तो ऐसा क्या? हम उसका समर्थन करते हैं। ये पूरे बुंदेलखंड की माँग है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ निर्मल जी से और ये हमारा भी विषय है कि मैंने कहा ना आपसे कि होना चाहिए इसका गठन और ये होगा तो हमारे लोगों को मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा। कुछ समाज के लोग कह रहे हैं कि मुझको भी बड़ा पद इसमें चाहिए और अदर लोग भी चाहिए। देखिए, जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी इच्छा तो पाल कर रखते हैं। इन सभी को अपने हिसाब से कार्य करना चाहिए। पार्टी खुद ध्यान देगी कि कौन किस काबिल किसे क्या करना है। उत्तर प्रदेश है। मैं पार्टी से विशेषकर कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आप कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की जो भागीदारी शून्य जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो है 52 विधानसभाएँ हैं, 10 लोकसभा है, 10 सुरक्षित विधानसभाएँ हैं, लेकिन इसमें से वाल्मीकि समाज का एक भी बंदा नहीं है। क्या कारण है इसका? मैं क्या कह सकता हूँ भाई मैं तो बराबर मांग उठा रहा हूँ सत्ता के शीर्ष पे सभी जिम्मेदार लोगों से उठा रहा हूँ पिछले कई सालों से। अब इग्नोर किया जा रहा है या हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जा रहा है तो उसका परिणाम भी उन्हें तत्काल भुगतना पड़ेगा। हमारा जो कर्म था हमारा जो प्रयास था हमने किया बाकी वो थिंक टैंक फिर अफसोस करेंगे ना कि वो क्या। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।